अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इमाम पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी लगभग 40 से 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग 18% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिलता है तो यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को डिप्टी सीएम पद की पोस्ट भी मिल सकती है। हालाँकि पिछले बार इमाम पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी। ऐसे में उनको यहाँ पर डिप्टी सीएम की पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन मात्र 3 या 4 सीटों की कमी की वजह से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सियासत में, हुकूमत में हिस्सेदार नहीं बन पाई थी। महागठबंधन को 115 सीटें मिली थी, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी। तो ये कुल मिलाकर 120 सीटें होती, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 123 सीटें। लेकिन 3 सीटें कम होने की वजह से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सियासत में हिस्सेदार नहीं हो पाया था। इस बार असदुद्दीन ओवैसी अगर यहाँ पर अच्छी सीटें पा जाते तो यहाँ पर हो सकता है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हुकूमत में हिस्सेदार बन जाए और यहाँ पर उनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, वो डिप्टी सीएम पद की पोस्ट पर भी तैनात हो जाएँ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है, खासकर से सीमांचल के इलाके में। पिछले बार भी सीमांचल के इलाके से असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल करी थी। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हालाँकि 5 में से 4 विधायकों ने इमाम पार्टी को छोड़ भी दिया था, लेकिन यहाँ पर उनके इमाम पार्टी से जाने पर कोई भी ख़ास नुकसान इमाम पार्टी को नहीं हुआ है। आज भी इमाम पार्टी यहाँ इतनी ही ज़्यादा मजबूत है जितनी कि पहले मजबूत थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना विस्तार सीमांचल के बाहर भी किया है। सीमांचल के बाहर के इलाकों में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती है। बिहार के अंदर 18% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसे में अगर 10% मुस्लिम वोट भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 20 से 25 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और यहाँ पर एक मजबूत लीडरशिप खड़ी कर यहाँ पर डिप्टी सीएम पद की पोस्ट भी ले सकती है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का सामना जो होगा वो महागठबंधन और एनडीए, ये 2 बड़े गठबंधनों के बीच में होगा। एनडीए गठबंधन जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। इसके अलावा महागठबंधन जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियां शामिल हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी ने इन दोनों कन्हैया कुमार को एक्टिव कर दिया है और कन्हैया कुमार को आगे कर वो अपनी रणनीति आगे के बना रहे हैं। ऐसे में खबर ये है कि आरजेडी के जो लीडरशिप है, तेजस्वी यादव जो हैं, वो कुछ ख़ास इस चीज़ से खुश नहीं है। उनको अपना जो जनाधार है वो कम होता नज़र आ रहा है। इस वजह से कांग्रेस में और आरजेडी में कुछ खटपट नज़र आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पर लास्ट टाइम में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन ना हो पाए। आरजेडी गठबंधन कांग्रेस से न होने की स्थिति में इमाम पार्टी से गठबंधन कर सकती है, तो वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर भी अकेले चुनाव लड़ा था और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो सरकार नहीं बनी है, सरकार गिर गई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस पार्टी मानी जा रही है। दिल्ली के अंदर कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने वोट काटा है, आम आदमी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मदद करी है। ऐसे ही बिहार में भी हो सकता है। अब देखना होगा कि बिहार के अंदर क्या राजनीतिक स्थिति बनती है, बिहार के अंदर क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं, कौन से पार्टी से गठबंधन होता है, किससे नहीं होता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो साफ क्लियर मामला है, उनकी पार्टी कुछ छोटे अलायंस बना सकती है। साथ ही साथ उनकी खुद की ताकत जो है वो सीमांचल के इलाके में सबसे ज़्यादा है। सीमांचल के इलाके में 7-8 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, जहाँ पर ओवैसी की पार्टी का सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के लोगों से होने वाली है। अब देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर किससे गठबंधन करते हैं, क्या वो जन स्वराज से गठबंधन करते हैं या फिर किसी और छोटी पार्टी से गठबंधन करते हैं। पिछले बार भी असदुद्दीन ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा, देवेंद्र यादव, बहन कुमारी मायावती से गठबंधन किया था और यहाँ पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ये गठबंधन अलग हो सकता है, उनका कुछ और गठबंधन हो सकता है। हो सकता है कि महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को एंट्री मिल जाए। हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में देखना होगा कि ये प्रत्याशी कौन होंगे, कितने मजबूत होंगे, ओवैसी की पार्टी का यहाँ पर क्या सियासी वर्चस्व रहता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लेकर जरूर बताएं कि ओवैसी की पार्टी का बिहार में इस बार क्या बनेगा। खुदा हाफिज़।